वेलकम बैक फ्रॉम ज़ीरो। नाज़रीन, बात कर रहे हैं वकला तशद्दुद केस के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तमाम FIR जो बहाल हुई हैं, लाहौर बार उससे खुश नहीं हैं। आज जो लाहौर बार का इजलास हुआ उसमें जो कमेंट्स दिए गए उसकी ब्रीफिंग बाद में जुल्फ़िकार मानकी साहब ने दी थी। जुल्फ़िकार मानकी साहब यहाँ भी मेरे साथ मौजूद हैं, आज़म चौधरी साहब भी मौजूद है। आबद खान साहब की तरफ जाऊँगा। आप सब आप क्या समझते हैं, एक पंडोरा बॉक्स जो बंद हो गया था, ये समझा जा रहा था कि ये मामला जो है हल होने की तरफ जा रहा है, अब दोबारा इसमें कोई गर्मा गर्मी पैदा हो रही है, वकील जो हैं गुस्से में हैं अपने खिलाफ FIR बहाल होने पे। नजम सब बड़ी एक अजीब गरीब सी सूरत हाल है। वाकई आपकी बात जो हमें नज़र आ रहा था कि एक मामला जो है कूल डाउन हो चुका है, अब जवार शेख साहब के जाने के बाद अब शायद कोई इस किस्म का मामला नज़र नहीं आएगा। ताहम जैसे चौधरी साहब ने बात की, मैं बिल्कुल उनके बात से इत्तफाक करूँगा कि जब FIR दर्ज होती है उसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। दोनों तरफ से FIR दर्ज हुई हैं, लेकिन एक बात मैं बताऊँ, मानकी साहब बैठे हुए हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, वुकला ने दिलचस्पी ही नहीं ली अभी तक। ये FIR दर्ज कराने के बाद अगर आप ये पूरा देखें तो वुकला ने दिलचस्पी नहीं ली, हत्ता कि उन बार के अहदेदारों ने जिनकी जानिब से या जिन लोगों के जो उस वक्त मुतासिरीन थे, होना ये चाहिए था जब आप पुलिस के ख़िलाफ़, पुलिस के हाई ऑफिशल्स के ख़िलाफ़ FIR दर्ज कराते हैं, तब तो आपको ये चाहिए था जब इन्वेस्टिगेशन में मामला आता है तो कम से कम आपको उसकी इन्वेस्टिगेशन ही पुलिस वालों से तब्दील करवानी चाहिए थी। कुछ ना कुछ करना चाहिए था, कुछ जॉइंट टीम बनानी चाहिए थी ताकि मिल के आप उसको देखते हो। और अगर यहाँ भी इनसे ये नहीं होता तो कम से कम प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में इनके अपने वकला बरादरान बैठे हुए हैं, वहाँ इनको चाहिए था कि ये देखते इसको पूरे तरीके से कि कहाँ इन्वेस्टिगेशन में खराबियाँ आ रही हैं। लेकिन हमने ये देखा कि वो जैसे बिल्कुल वो मुतमईन हो गए ना, इन्होंने कहा हमारे खिलाफ जितनी FIRs हैं वो सारी की सारी खारिज हो गई हैं, अब हम मुतमईन हो गए हैं। पुलिस के ये आप दोनों का व्यू तो हो सकता है, लेकिन फैक्ट्स इससे डिफरेंट हैं। नहीं, जो नजर आ रहा है वही बात कर रहे हैं ना। मैं एक बात बताऊं आपको, बातें दो होती हैं। जस्टिस रमदे साहब ने कहा कि जनाब मरते बेचारे गरीब वकील हैं, सौदा लीडर कर लेते हैं। आप भी लीडर हैं, मैं दोनों की बात करता हूं। नज़र आती और नज़रियाती बात में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आप मीडिया के लोग हैं, नज़रियाती तौर पे भी देखें और नज़र आती भी ज़रूर देखें, लेकिन हुआ ये है कि जब ये FIRs दर्ज हुई जी, ये बहुत बड़े मरहले के बाद हम लोगों ने अपनी पूरी एफर्ट्स के साथ इसको दर्ज करवाया। फिर उसके बाद मरहला ये शुरू हुआ कि जब नेक्स्ट डेट पे हम लोग गए हैं सुप्रीम कोर्ट, तो ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि इस मामले को अब बैठ के तय करें, रोड्स पे नहीं आए। ठीक है। एडवोकेट जनरल पंजाब ने और हमारी नुमाइंदगी करते हुए काज़म खान साहब, सदर लाहौर बार और उसकी कैबिनेट, हम लोग वहाँ मीटिंग्स में बैठे। हमने फर्स्ट डे ये मुतालबा रखा कि इन FIRs पे एक जेंटलमैन किस्म का पुलिस ऑफिसर जो है उसको इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है वो आप मुकर्रर करें और जितने मेंबर्स इसके अंदर नाम हैं, नॉमिनेटेड हैं, उनको सस्पेंड करें। ये लेतुलाल से काम लेते रहे हैं, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, तब हो जाएगा, ये मामला टेबल के ऊपर रहे हैं। मैं खान साहब से इसीलिए ये बात कहूँगा, खान साहब हमने इसको दो चीज़ों से आगे लेके गए हैं। लीगल प्रोसेस के अंदाज में होना चाहिए। अगर हमें यही तफ्तीश मुतमईन नहीं है, फैसल गुलजार साहब मुअत्तल हुए हैं, उनको उन पे जिम्मेदारी करते हुए मैं मुतमईन तब होता हूँ जब मेरी FIR के तमाम मुल्ज़मान जो हैं वो मुअत्तल होते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई होती है और उनके खिलाफ FIR के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन होती है। जब मेरा ये मुतालबा टेबल पे आता है तो मुझे जो है वो मेरे खिलाफ जो FIR पहले वो खारिज हो चुकी हैं वो बहाल कर दी जाती है। इसे मैं सम सॉर्ट ऑफ प्रेशर कहूंगा, इसे मैं सम सॉर्ट ऑफ प्रेशर कहूंगा। आप भी कानून का सामना करें ना। देखिए मैं करूंगा वकला के लिए, क्योंकि आप एक यूनियन के तौर पे काम कर रहे हैं, आप एक प्रेशर ग्रुप के तौर पे काम कर रहे हैं, इसलिए आपके लिए कानून कोई नहीं। आपके लिए अगर आपके खिलाफ FIR हुई हुई है तो वो खारिज हो जानी चाहिए। जो आपने करवाई हुई है उस पर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। और मान के सब एक डिस्टर्ब यू कि यहाँ नाम लिखा गया है रजिस्ट्रार हाई कोर्ट का, होम सेक्रेटरी का, DCO का, उस समेत हाई ऑफिशियल्स हैं। आप लोग अगर ये चाहें कि बगैर इन्वेस्टिगेशन के, बगैर उनका जुर्म साबित हुए उन्हें मुअत्तल करके घर भेज दिया जाए तो मेरा ख्याल ये गैर मुनासिब बात है। हालांकि इसी हवाले से मैं बड़ी छोटी सी एक मिसाल दूंगा। जस्टिस एजाज अहमद चौधरी साहब की कोर्ट में शायद आपको केस याद होगा कि जो वकील पे कोई इल्ज़ाम है तो वो अपनी जो है वो यूनिफॉर्म में पेश नहीं हो सकता। वहाँ फैसला ये आया था कि जनाब जब तक, बल्कि पंजाब बार कौंसिल ने बाकायदा इस पर फाइट लड़ी थी कि नहीं जनाब, जब तक वो मुलजिम है वो उस वक्त तक वकील की यूनिफॉर्म में आएगा, अदालतों में पेश होगा, जब उसका जुर्म साबित हो जाए तब आप उसका यूनिफॉर्म उतार। एक तरफ तो यूनिफॉर्म उतारने की बात है। दो बातें आप इंटरमिंगल कर रहे हैं। लॉयर में और पब्लिक सर्वेंट में फ़र्क है। जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उनके लिए क्या लॉ है वो आप ज़रा मुलाहिज़ा फरमा लें, आप साफ़ी हैं, मुतालिया करते हैं। और दूसरी बात, जब कोई FIR दर्ज हो जाती है तो क्या उस FIR के दर्ज होने के बाद
वो लोग अपनी ड्यूटी पे रह सकते हैं? क्या उनका महकमाना जो रूल्स हैं वो उनको इजाज़त देते हैं? अगर देते हैं तो वो अपने ड्यूटीज़ पे बैठें, अगर नहीं देते हैं तो वो उनके मुताबिक कार्रवाई करें। सही सही, चलें ठीक है। आप उस तस्वीर का वो रुख देखें जो लॉ कहेगा। एक चीज़ जो इसमें बड़ी अहम है वो ये है कि जो FIRs बहाल हुई हैं वो वकला के खिलाफ हैं। वकला पे जो पुलिस वाले मुद्दई थे उनके, ये बाज़ अखबार में जो चीज़ें शाया हुई हैं कि पुलिस अफसरान के खिलाफ FIR बहाल हुई है, ये मेरे ख्याल तासुर दुरुस्त नहीं है, ये गलत रिपोर्टिंग ही गलत हुई है। ये तासुर सही नहीं है। वकला के खिलाफ FIR थी वकला वो बहाल हुई है। वकला भी जिम्मेदार थे इस तमाम वाक़े में किसी न किसी हद तक। जो मैंने पहले भी अर्ज किया है ना कि वकला भी इसमें जिम्मेदार थे। देखें, पुलिस को तो हम क्लीन चिट दे ही नहीं सकते ना। सही, पुलिस अफसर इसमें मुलव्वस थे, पुलिस अफसरों से मिसमैनेज हुआ चीज़ें। वकला की तरफ से अगर उस किस्म की रिजेंटमेंट ना होती तो आज यहाँ तक ये चीज़ें नहीं पहुँचनी थी। पुलिस की तरफ से अगर एक, मैं समझता हूँ कि मामूली सी गलती थी, वकला ने उसको बढ़ावा दिया, जलती पे तेल का काम हुआ उससे। ठीक है, अब पुलिस सर जलती पे तेल ये था कि हम अपने कमरे के अंदर मार खा रहे थे। नहीं, उसमें सिर्फ ये मार भी रहे थे, उसमें मार भी रहे थे, फुटेज मौजूद है, फुटेज बाथरूम के अंदर जूते शूते मारने का काम, जूते शूते मारने का काम तो बाहर भी नहीं, बाथरूम में नहीं, बाथरूम उसमें मैं आपको फेवर करता हूँ। वहाँ पे जो कुछ हुआ वो वकला के साथ सरीहन ज्यादती थी। अच्छा मुझे ये बताइए जी, मेरे घर पे अगर कोई हमला कर दे तो सेल्फ डिफेंस मुझे क्या राइट देता है? आप सेल्फ डिफेंस का राइट इस्तेमाल कर रहे हैं कि क्या देता है? आप सेल्फ डिफेंस का राइट मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, मैं तो सिर्फ और बात की तरफ बात करना चाह रहा हूँ एग्जाम्पलरी अंदाज में कि जब मेरे घर की हदूद तोड़ के मुझ पे मजालम हो रहे हों और मुझे आप कहें कि आपने तो आगे से जूता दिखा दिया, तो वो बड़ा सी बात है। तो नजम साहब जो बात मानकी साहब कह रहे हैं ना कि अगर मेरे घर पे हमला हो तो उसमें ट्रेसपासिंग हो जाती है, यही बात आप कर रहे हैं ना, वो उसके ऊपर पर्चा भी हो गया। हाँ, ट्रेसपास। अगर यही सूरत हाल दूसरी तरफ हो, वकला एक अदारे पे अटैक कर रहे हो, क्या वकला पे उस पर FIR नहीं होनी चाहिए? वो एक देखें, लाहौर हाई कोर्ट एक अदारे का नाम है और मैं आपको बताऊं कि अगर इस पर फेयर इन्वेस्टिगेशन आज ना हुई, एक टाइम आ जाएगा कि लाहौर के, या मैं पूरे पाकिस्तान के ये कहूँगा कि चाहे वो जुडिशरी के लोग हों, चाहे वो किसी भी अदारे के लोग हों, उन्हें लोग सड़कों पे मार रहे होंगे, कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी कानून सब उनको जवाब देता हूं। लेकिन मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेना, यहीं से बात को आगे बढ़ाते हैं ब्रेक के बाद।